welcome to English Online. Let's study and come to know about English core subject for class 11th and 12th term-wise syllabus. CBSE has released term-wise syllabus for class 11th and 12th for session 20, 21st and 22nd, means the 11th एंड ट्वेल्थ सिलेबस जो सीबीएसई ने ईयर 21st एंड 22nd के लिए रिलीज़ किया है। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने क्लास टर्म वाइज सिलेबस जो रिलीज़ किया है उसमें एएसएल असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूडेड हैं एंड उनको अलग से सर्कुलेट किया गया है। अभी आप देखिए टर्म फर्स्ट फॉर 11th क्लास जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप इस पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं कि टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड दोनों कंपैरेटिवली दिया गया है। सीबीएसई ने इस बार टर्म फर्स्ट और सेकेंड की वेटेज जो इंक्लूड किया है उसमें 50% सिलेबस लिया गया है, इसलिए 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। टर्म फर्स्ट जो 50 मार्क्स के होंगे एंड टर्म सेकेंड दैट विल बी आल्सो ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें कि क्या है 40 मार्क्स जो है वो पेन पेपर टेस्ट है एंड 10 मार्क्स हमारा ASL जो इंटरनल असेसमेंट है वो होगा। दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं कि टर्म 1 में एंड टर्म 2 में दोनों में 40 मार्क्स के टेस्ट होंगे एंड 10 मार्क्स जो है वो ASL असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट का टेस्ट होगा। तो ओवरऑल 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। 1.5 आवर जो है वो टाइम इंक्लूडेड होंगे। अब आइए टर्म सिलेबस देखते हैं। क्लास 11th की टर्म फर्स्ट में आप देख सकते हैं क्या फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें रीडिंग कंप्रिहेंशंस हैं, जिसमें 2 पैसेजेस होंगे। एक होगा 8 मार्क्स का एंड सेकेंड पैसेज विल बी ऑफ 5 मार्क्स। सो ओवरऑल 15 मार्क्स पैसेज will be there and in term second also the same curriculum is there for reading section। टर्म फर्स्ट में देखिए सेक्शन बी जो हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होता है उसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क। इसमें आप देखेंगे कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में जो राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, बोर्ड ने इसको रिपीट नहीं किया है। जैसे देख सकते हैं आप टर्म फर्स्ट में जो 11th क्लास में रखा गया है राइटिंग में उसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क नोटिस राइटिंग है एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क में हमारा ऑफिशियल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स हैं, जिसमें कि विच इंक्लूड्स लाइक रजिस्टरिंग कंप्लेंट, आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज। तो हमारा लेटर है ऑफिशियल लेटर एंड बिजनेस लेटर लॉन्ग राइटिंग में जो 5 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं कि नोटिस राइटिंग 3 मार्क्स के होंगे एंड स्पीच इज आल्सो इंक्लूडेड विच वे मे बी विद द और ऑप्शन एंड दैट इज आल्सो ऑफ 5 मार्क्स। तो हमारे लॉन्ग राइटिंग में देख सकते हैं बिजनेस लेटर एंड स्पीच है, शॉर्ट राइटिंग में नोटिस राइटिंग है। ओवरऑल ये राइटिंग के टास्क होंगे जो 8 मार्क्स के होंगे। उसके बाद ग्रामर में आइए। ग्रामर में 3 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। दे आर डिटरमिनर्स, टेंसेज एंड रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज। ये 3 टर्म्स हमारे पास, 3 टॉपिक्स लिए गए हैं ग्रामर के। डिटरमिनर्स, टेंसेज एंड रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज जो ओवरऑल 12 मार्क्स के होंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे फर्स्ट टर्म के राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर के टॉपिक्स हैं। एंड रिमेंबर गाइज दैट MCQ ऑन गैप फिलिंग, transformation of sentences, they will be in MCQ form in gap filling and sentence transformation type of sentences. Whereas when we talk about the second term for 11th class in writing and grammar section, तो आप देख सकते हैं सेकेंड टर्म में शॉर्ट राइटिंग में पोस्टर्स को रखा गया है जो 3 मार्क्स के होंगे एंड लॉन्ग राइटिंग में ऑफिशियल लेटर यहाँ भी है लाइक स्कूल, कॉलेजेस, अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इशूज़, रिक्वायरमेंट, सुटेबिलिटी और कोर्सेज एंड देन डिबेट। फर्स्ट में स्पीच रखा गया था, सेकेंड टर्म में डिबेट रखा गया है एंड इट विल बी ऑफ 13 मार्क्स। मार्किंग डिवीज़न जो है मार्क डिवीज़न सेम ही है। अब ग्रामेटिकल टॉपिक जो है इसमें ग्रामर टॉपिक में सेम रखा गया है। द 3 टॉपिक्स आर ओनली देयर एंड दैट्स डिटरमिनर्स, टेंसेज एंड रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज एंड ये भी MCQ पैटर्न पे होंगे, 12 मार्क्स का होगा। एंड नाउ लेट्स कम फॉर
लिटरेचर, लिटरेचर में जब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आप देख सकते हैं लिटरेचर के जो टॉपिक्स हैं बोर्ड ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिटरेचर में होगा। क्लास 11th की ये सिलेबस है और क्लास 11th में आप देख सकते हैं लिटरेरी, प्रोज, पोइट्री सबको एक्स्ट्रिक्ट 2 एक्स्ट्रिक्ट होंगे जैसे पहले हुआ करता था। एंड 9 मार्क्स फॉर हॉर्नबिल एंड 6 मार्क्स फॉर स्नैपशॉट होंगे। ओवरऑल 15 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये 15 मार्क्स में हॉर्नबिल के जो लेसन्स हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड। व्हाट आर द लेसन्स, दे आर लिस्टेड ओवर हियर। ये सारे लेसन आप देख सकते हैं जो हमारे आने वाले हैं 11th के लिए। वो क्या है, तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, and then you can find discovering tut, the laburnum top and landscapes of the soul। ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमारे फर्स्ट टर्म में रखे गए हैं। एंड सेकेंड टर्म के लिए हॉर्नबिल से आप देख सकते हैं द वॉइस ऑफ रेन जो कि पोएम है, एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट वाला जो लेसन है वो, ब्राउनिंग वर्जन एंड देन चाइल्डहुड एंड सिल्क रोड, इन लेसन्स को इंक्लूड किया गया है सेकेंड टर्म के लिए एंड इनको रखा गया है फर्स्ट टर्म के लिए। वेर एज द सेकेंड बुक इज़ कंसर्न्ड, आप देख सकते हैं सेकेंड बुक की जो हमारे पास स्नैपशॉट है उसके समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एड्रेस एंड रांगाज मैरिज, 3 लेसन्स रखे गए हैं। और सेकेंड टर्म में एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल्स, मदर्स डे एंड बर्थ को रखा गया है। गाइज यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल टेस्ट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। अपना ASL जो है वो 10 मार्क्स का होगा, तो 50 मार्क्स की क्वेश्चंस बनेंगे एंड 1.5 आवर टाइम होगा। ये फर्स्ट टर्म का है, सेकेंड टर्म का भी सेम पैटर्न है। हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th, syllabus of class 12th first। so let's talk about class 12th syllabus। जब हम टर्म वाइज क्लास 12th की सिलेबस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है कि कम्प्रिहेंसिव पैसेज जो है इसमें 14 मार्क्स के हैं, जो 2 पैसेजेस होंगे, 8 + 6 मार्क्स का डिवीज़न है उनका। आपको ये भी बता दें कि क्लास 12th की जो एग्ज़ाम होगी वो भी टर्म वाइज, टर्म 1 का 40 मार्क्स प्लस ASL की जो है, ASL will conclude 10 marks, include 10 marks, so इसमें भी 50 मार्क्स के टेस्ट होंगे। और इस 50 मार्क्स में हमारा 14 मार्क्स जो है वो रीडिंग सेक्शन का है। दैट्स 2 unseen passages will be there in both the terms, first and term second। and then we talk about section B, writing section। तो क्लास 12th के बच्चे जो अभी बोर्ड में अपेयर होंगे उनके लिए आप देख सकते हैं कि शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को रखा गया है फर्स्ट टर्म में। एंड लॉन्ग राइटिंग में लेटर टू एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट रखा गया है एंड आर्टिकल रखा गया है। मतलब लॉन्ग राइटिंग जो है उसमें लेटर टू एडिटर एंड आर्टिकल को रखा गया है। लॉन्ग राइटिंग एंड शॉर्ट राइटिंग मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मीन्स राइटिंग सेक्शन जो है इनके 8 मार्क्स के होने वाले हैं। अब सेकेंड टर्म में भी सेम है बट उसमें थोड़ी सी टॉपिक में डिफरेंस है। आप देख सकते हैं शॉर्ट राइटिंग टास्क जो है उसमें क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन रखा गया है एंड रिप्लाइज रखे गए, इनविटेशन एंड रिप्लाइज रखे गए हैं। एंड लॉन्ग राइटिंग टर्म जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये 2 टास्क रखे गए। मार्किंग सेम ही है, 8 मार्क्स का होगा सेकेंड टर्म में भी। एंड लिटरेचर में जब आते हैं हम लोग तो देख सकते हैं कि लिटरेचर जो है वो दोनों बुक मिला करके 18 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं दोनों टर्म में, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में। एंड फर्स्ट टर्म के लिए जो लिटरेचर्स के लेसन्स हैं वो आप देख सकते हैं कि लिटरेचर के लेसन बुक फर्स्ट फ्लैमिंगो से होगा। 3 लेसन्स हैं जिसमें कि लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर है। पोइट्रीज़ जो हैं इसके, पोइट्रीज़ में माई मदर एट 60, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट, ये 3 पोइट्रीज रखे गए हैं। एंड विस्टास की जो लेसन्स हैं उसमें 2 लेसन्स रखे गए हैं, द थर्ड लेवल एंड एनेमी। गाइज आपको बता दें कि ये भी 40 मार्क्स का होगा एंड 10 मार्क्स ASL होगा। सो ओवरऑल 50 मार्क्स टेस्ट होंगे। अब सेकेंड टर्म में जब हम जाते हैं तो रेस्ट जो लेसन्स बचे हैं उसमें से आ जाइए तो फ्लैमिंगो का रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप, इंडिगो, ये 2 लेसन्स हैं। एंड पोइट्री में द थिंग ऑफ ब्यूटी
एंड देन एंड जेनिफर्स टाइगर, ये दो पोइट्रीज हैं. वेर एज विस्टा स्मिथ रिलेशंस लिया गया है. शुड विजार्ड हिट ममी ऑन द फेस ऑफ इट, एंड इवान ट्राइज ऑन एन ओ लेबल. ये सारे लेसन्स